समय चक्र किसी के लिए नहीं रुकता, वह तो चलता ही रहता है। धीरे धीरे समय बीतने लगा। सलोनी भी अब बड़ी हो चली थी। अपने पुराने शहर और गांव के घर से उसकी बहुत सी कड़वी यादें जुड़ी हुई थी, पर वह इन यादों से दूर जा रही थी। पांडे जी का ट्रांसफ़र जयपुर हो गया था। सलोनी भी अब 12 वर्ष की हो गई थी। इस नए शहर में उसके जीवन में एक नई शुरुआत होने जा रही थी। पर कहते हैं ना, कर्म की गति अटल है, नसीब लिखे को कोई नहीं बदल सकता। और फिर सत्य ही तो है। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, या कोई वेद पुराण या कोई भी धार्मिक ग्रंथ देख लीजिए, सभी के अनुसार जब से यह सृष्टि बनी है, पुरुष और नारी बने हैं। हर युग में नारी को तो परीक्षा देनी ही पड़ती है। हर युग में अनगिनत सलोनी होती है जिनको कभी न कभी इस दर्द से गुजरना पड़ता ही है। पर अब जब पांडे जी अपने परिवार के साथ जयपुर आए तो उनके मित्र गुप्ता जी और उनकी पत्नी ने सलोनी को देखते ही कहा, देखिए, आपने बचपन में इसे हमें नहीं दिया था ना, इसलिए भगवान ने हमारी बेटी को हमारे पास भेज दिया है। अब हम इसे कभी भी खुद से दूर नहीं जाने देंगे। सलोनी भी गुप्ता अंकल और उनकी पत्नी को बहुत पसंद करती थी, उनके साथ में बहुत खुश थी। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, सलोनी के साथ हुए हादसों का उसके दिल और दिमाग पर गहरा असर हुआ था। सलोनी ने एक अलग ही काल्पनिक दुनिया बना ली थी। जयपुर में आकर वह देखने में पहले की तरह ही एक चुलबुली सी लड़की लगती थी। उसे देखकर किसी को नहीं पता चलता था कि उसके अंदर कौन सा दर्द और रहस्य छुपा हुआ है। वह अक्सर अपनी काल्पनिक दुनिया में खो जाया करती थी। उसने एक बार टीवी में एक सीरियल में देखा था कि आपका कोई अपना आपकी परवाह ना करे तो आप किसी और दूसरे को ज़्यादा महत्व देने लग जाओ तो उसे आपकी कद्र होने लगती है। और फिर सलोनी तो अपने जीवन में सबसे ज़्यादा प्यार अपनी माँ सुशीला और भगवान शंकर को ही करती थी। उसने भगवान शंकर के अलावा कभी किसी और देवी देवता का नाम भी नहीं जपा था। माँ के कहने पर सभी भगवानों के आगे सर झुका देती थी, लेकिन उसके लिए सिर्फ भगवान शंकर ही सब कुछ थे। इसलिए सलोनी ने अपने मन में यह ठान लिया कि वह अब भगवान शंकर की जगह माता पार्वती की पूजा करेगी, क्योंकि उसे लगता था अगर ऐसा करेगी तो भगवान शंकर को जलन होगी और वह खुद चलकर सलोनी के पास आ जाएंगे और उसे कहेंगे, सलोनी मुझे माफ़ कर दो, और फिर उसे ही सबसे ज़्यादा प्यार करेंगे, फिर कभी उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। वह रोज माता पार्वती की पूजा करती, लेकिन उसके मन में कोई छल नहीं था। उसने माता पार्वती से मन ही मन क्षमा मांगी और कहा कि प्लीज़ मुझे क्षमा करना, मैं बहुत बुरी हूँ ना, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आपकी पूजा कर रही हूँ। पर आप तो भगवान हैं, आप तो जानती हैं ना कि मैं बुरी नहीं हूँ, आप प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत होना। और उस दिन उसने पहली बार भगवान शंकर के अलावा किसी और को अपने मन में जगह दी थी। पहली बार उसने अपने मन की बात किसी और से की थी। उसके जीवन में इतना सब कुछ चल रहा था कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वह जो कर रही है, सोच रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। इतना सब होने के बाद भी सलोनी पढ़ाई लिखाई में, खेल कूद में, नाच गाने में सभी में तेज थी। स्कूल की हर एक्टिविटी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी, लेकिन उसके स्वभाव में काफ़ी चेंज आने लगे थे। कभी बहुत ज़्यादा उदास हो जाती थी, कभी बहुत ज़्यादा खुश, कभी वह छोटी छोटी बात पर गुस्सा होने लगती थी, कभी वह चुपचाप बैठकर रोने लग जाती थी। माँ सुशीला को उसकी चिंता होने लगी थी। उसने कई बार सलोनी से पूछा कि क्या बात है, कोई परेशानी है क्या, पर सलोनी ने कुछ भी नहीं बताया। वह कहती, मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है, कभी कभी मेरा मन नहीं लगता है। और फिर सुशीला ने सोचा कि वह व्यर्थ की चिंता कर रही है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसने सलोनी को प्यार से समझाया कि हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। अगर कभी तुम्हारा मन उदास हो तो तुम मन ही मन भगवान को याद कर लिया करो और गायत्री मंत्र पढ़ लिया करो, सब ठीक हो जाएगा। पांडे जी अक्सर ऑफिस के काम में व्यस्त रहते थे। वह जानते थे कि उनकी पत्नी सुशीला घर के काम और बच्चों की जिम्मेदारी अच्छी तरह संभालती है,
इसलिए उन्हें घर की ज़्यादा चिंता नहीं रहती थी। एक दिन पांडे जी को बाजार में सलोनी की टीचर मिली। पांडे जी उनसे सलोनी के बारे में बात करने लगे। उन्होंने बताया, सलोनी वैसे तो पढ़ाई में अच्छी है, पर पता नहीं आजकल उसे क्या हो रहा है। सब कुछ जानते हुए भी एग्ज़ाम में सब कुछ भूल जाती है। पर चिंता की कोई बात नहीं है। कई बच्चों को एग्ज़ाम का फोबिया होता है। शायद सलोनी के साथ भी ऐसा ही यही समस्या हो, पर चिंता मत करिए क्योंकि सलोनी का दिमाग बहुत तेज है, इसलिए अगर उसे समझाएंगे तो उसका डर निकल जाएगा। यह कहकर टीचर वहाँ से चली गई। टीचर की बात सुनकर पांडे जी को थोड़ी टेंशन हुई और गुस्सा भी आया। घर आते ही पांडे जी ने सलोनी को बुलाया और फिर तेज आवाज़ में पूछा, जब तुम्हें सब कुछ आता है तो फिर एग्ज़ाम में गलत क्यों लिखती हो? मैडम ने बताया, तुम्हें एग्ज़ाम में डर लगता है। मुझे तो कहीं से तुम डरी हुई नहीं लगती हो। वैसे तो सारा दिन चटर पटर करती रहती हो। फालतू की चीज़ों में तो तुम्हारा खूब दिमाग चलता है और पढ़ाई के नाम पर तुम्हें डर लगता है। बेवकूफ़ बनाना बंद करो। पढ़ाई नहीं करोगी तो फेल हो जाओगी। बड़ी हो रही हो, आगे बोर्ड के एग्ज़ाम आएंगे तो क्या करोगी? उसमें लिख आना कि मुझे एग्ज़ाम से डर लगता है, सब कुछ आता है पर लिख नहीं पा रही हूँ, और जब फेल होगी तो पता चलेगा। फिर घर में बैठकर माँ के साथ झाड़ू पोछा करना, क्योंकि अगर फेल हो गई तो मैं आगे एडमिशन नहीं दिलाऊंगा। और फिर उसकी माँ सुशीला को भी डांटने लगे कि इस लड़की पर थोड़ा ध्यान दें, यह बहुत बिगड़ रही है। सलोनी को यह सब सुनकर अपने पिता पर बहुत गुस्सा आ रहा था और कहीं मन ही मन सोच रही थी कि मुझे पता है आप मुझे प्यार नहीं करते हो, इसलिए यह सब कह रहे हो। और तभी वहाँ गुप्ता अंकल आ गए। हर बार की तरह इस बार भी उन्होंने सलोनी का साथ देकर पांडे जी को ही डांट दिया और बोले, अरे मेरी बेटी को क्यों डांट रहे हो? पढ़ लेगी, कौन सी उसकी उम्र निकल गई है, बच्ची ही तो है। गुप्ता अंकल उसे अपने दोनों बेटों की तरह ही प्यार करते थे। वह गुप्ता अंकल के काफ़ी करीब आ गई थी और वह कहीं ना कहीं उनके अंदर अपने पिता की छवि देखने लगी थी। वह अक्सर भगवान जी से प्रार्थना करती कि अगर सच में मुझे गुप्ता अंकल गोद ले ले तो फिर मेरे पास 2 घर हो जाएंगे, मेरे पास 2 माँ हो जाएंगी, क्योंकि गुप्ता जी की पत्नी भी सलोनी को बहुत प्यार करती थी। जब भी वह पांडे जी से नाराज़ हो जाती तो गुप्ता अंकल के घर जाकर रहने लगती थी। वह वहाँ अपने आप को सुरक्षित महसूस करती थी। उसे वहाँ किसी तरह का डर नहीं लगता था। समय धीरे धीरे गुजर रहा था। काफ़ी दिन से सलोनी की ज़िंदगी में कोई अप्रिय घटना भी नहीं हुई थी और हर बार की तरह फिर एक बार उसे लगा कि जो भी अच्छा हो रहा है वह भगवान शिव की वजह से हो रहा है। उसने देवी माँ के सामने बैठकर उनका धन्यवाद किया और बोली, मैं जानती थी भगवान जी को भी जलन होती है, देखा ना माँ आपने, उन्होंने सब कुछ ठीक कर दिया। शिवजी को समझ आ गया है कि इस बार अगर उन्होंने मेरा साथ कुछ गलत होने दिया तो उनकी सलोनी उनसे बहुत दूर चली जाएगी और उन्हें कभी भी माफ़ नहीं करेगी। पर सच कहूँ तो बुरा मुझे भी लग रहा है था। मैं भगवान जी के साथ ऐसा नहीं करना चाहती थी। वह तो मेरे जन्मदाता है ना, और फिर कभी कोई बेटी अपने जन्मदाता को नाराज़ नहीं करती। क्या भला वह भी जानते हैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा उन्हीं से ही तो प्यार करती हूँ। पर सलोनी खुद से नाराज़ भी थी कि उसने देवी माँ के साथ गलत किया है, क्योंकि सलोनी के लिए रिश्तों का बहुत महत्व था। वह कभी किसी के साथ झूठा रिश्ता नहीं बनाती थी। वह अपने रिश्तों को सच्चे मन से निभाती थी। उसका हर रिश्ता उसके मन की तरह सच्चा था। उसका प्रेम निस्वार्थ था, पर उसे लगा कि उसने देवी माँ से के साथ छल किया है, इसलिए उसने माता रानी से क्षमा मांगी। और यह कोई उसकी कल्पना नहीं थी, बल्कि उसकी मासूमियत और उसके मन की सच्चाई को दर्शाता है कि वह किसी को खुद नहीं दुख नहीं पहुंचा सकती, कभी किसी का अपमान नहीं कर सकती। सलोनी एक बहुत ही अच्छी और सच्ची लड़की थी, पर वह इस बात से अनजान थी कि माता रानी की पूजा आज वह स्वार्थ के कारण कर रही है। एक दिन इस देवी माँ पर उसकी अटूट श्रद्धा होगी। अब सलोनी के जीवन में धीरे धीरे सब समस्याएं सामान्य होता जा रहा था। वह बड़ी हो रही थी। सलोनी अब 16 वर्ष की हो गई थी
उसकी बड़ी बहन सलोनी से 8 वर्ष बड़ी थी, इसलिए पांडे जी अपनी बेटी की शादी के लिए रिश्ता खोज रहे थे, पर कोई अच्छा रिश्ता नज़र नहीं आ रहा था। सलोनी की माँ भी अपनी बेटी की शादी के लिए खूब व्रत पूजा पाठ कर रही थी, ताकि उसकी बेटी के लिए कोई अच्छा वर और घर मिले। एक दिन सलोनी अपनी एक सहेली के घर गई। उसकी सहेली की मम्मी ने सलोनी से पूछा, अरे सलोनी, तुम्हारी बहन रचना के लिए कोई रिश्ता मिला या नहीं? सलोनी ने कहा, नहीं आंटी, पापा बहुत खोज रहे हैं पर अभी तक नहीं मिला। हर संडे कोई ना कोई दीदी को देखने के लिए आ ही जाता है, पर अभी कहीं भी कोई बात नहीं बनी है। आंटी अचानक से कमरे के बाहर गई और आकर सलोनी के हाथ में एक पुस्तक देते हुए कहा, यह अपनी मम्मी को दे देना और अपनी माँ से कहना कि यह माँ वैभव लक्ष्मी की किताब है। वह रचना से वैभव लक्ष्मी के व्रत करने को कहें। देखना, व्रत पूर्ण होने से पहले ही अच्छे घर में उसका रिश्ता जुड़ जाएगा। सलोनी यह सुनकर बहुत खुश हुई, पर उसने आंटी से कहा, पर रचना दीदी तो कोई भी व्रत नहीं करती है, पता नहीं करेगी या नहीं। सलोनी ने थोड़ी देर कुछ सोचा, फिर आंटी से पूछा, आंटी, अगर रचना दीदी यह व्रत नहीं करती तो क्या उनके लिए मम्मी या मैं यह व्रत रख सकते हैं? आंटी ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कोई भी इस व्रत को कर सकता है, और किसी के लिए भी। मैंने कईयों के मुंह से सुना है कि जिसने ने भी वैभव लक्ष्मी का व्रत किया है, उनकी मनोकामनाएं जरूर पूरी हुई है। मुझे विश्वास है रचना का भी अच्छे घर में ही रिश्ता होगा। सलोनी पुस्तक लेकर घर वापस आ गई तो आते ही सबसे पहले माँ को वैभव लक्ष्मी व्रत के बारे में बताया और कहा, आंटी ने कहा है इस व्रत को करने से दीदी की शादी जल्दी हो जाएगी, और यह व्रत कैसे करना है यह सब कुछ इसी किताब के अंदर लिखा है। सलोनी अपनी बहन के लिए यह व्रत करना चाहती थी। उसने माँ से कहा, क्या मैं इस व्रत को रख सकती हूँ? सलोनी का अपनी बहन के प्रति प्यार देखकर सुशीला बहुत खुश हुई, और उसे यह देखकर कि सलोनी का रुझान अब पूजा पाठ में भी लगने लगा है, तो उसे संतोष हुआ, और साथ में यह भी लगा कि अब वह उसकी छोटी सी मासूम सी सलोनी अब बड़ी होने लगी है। क्या सलोनी की बात वैभव लक्ष्मी माता सुनेगी? आगे क्या होगा सलोनी के जीवन में? दोस्तों, सलोनी की कहानी आगे पढ़ने और सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अब मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ। दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।